हरे कृष्णा। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए भी व्रत किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में खुशियों का आगमन भी होता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं वरुथनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और पूजा विधि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम को 4:43 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर तिथि समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का ही अधिक महत्व है। इस प्रकार से 24 अप्रैल 2025 को वरुथनी एकादशी मनाई जाएगी। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत का पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का समय सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक है। व्रत का पारण करने के बाद कुछ चीजों का दान भी जरूर करना चाहिए। अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि दान करने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है और इस दिन सुबह आपको जल्दी उठ करके स्नान कर लेना है, जिस दिन आप वरुथनी एकादशी का व्रत करेंगे। उस दिन सूर्य देव को भी अर्घ्य अवश्य दीजिए और एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करिएगा और गंगा जल और पंचामृत से उनका अभिषेक भी करिएगा। प्रभु विष्णु को और माता लक्ष्मी को तिलक भी करें और पीले फूल उनको जरूर अर्पित करें। देसी घी का दीपक लगाएं और कपूर से भी आरती करें। मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का भी पाठ करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या फिर सुने। यह हमारे चैनल पर भी आप सुन सकते हैं। फल और मिठाई इन चीजों का भी आप प्रभु को भोग लगाएं और यह प्रसाद बाद में आप सभी में बांट दें। यह थी विधि व्रत की और व्रत पारण का समय भी आपको बता दिया गया है। तो आइए अब जानते हैं वरुथनी एकादशी के दिन क्या ना करें, यानी कि कुछ गलतियां आप कर सकते हैं जिससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति से वंचित होना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। इसलिए व्रत के दौरान इन नियमों का आपको पालन करना है और उन गलतियों को नहीं करना है। तो आइए आपको वरुथनी एकादशी के दिन चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी एकादशी हो, आपको चावलों का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा तामसिक चीजों के सेवन से भी दूर रहे। तामसिक में आ जाता है लहसुन प्याज वाला खाना, इनसे भी आपको दूर रहना है। घर और परिवार में किसी बात को लेकर के कोई वाद विवाद न करें। इसका अर्थ यह है कि कटु वचन ना कहें, किसी की चर्चा चुगली ना करें। घर और मंदिर की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली जगह पर ही होता है। इसके अलावा इस तिथि पर तुलसी के पत्ते भी ना तोड़े, क्योंकि माता लक्ष्मी एकादशी व्रत करती हैं। तो ऐसे में तुलसी के पत्ते तोड़ने से माता लक्ष्मी का व्रत टूट सकता है। या फिर आप ये कह सकते हैं तुलसी माता भी एकादशी का व्रत करती है तो उनका भी व्रत टूट सकता है। इसीलिए आप ऐसा करें, एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भोग के लिए तोड़ करके आप रख लें। फिर पारण करते समय भी आपको जल और तुलसी को मुंह में रख करके पारण करना होता है। इसीलिए आप 2 दिन पहले यानी कि द्वादशी एकादशी को आप पत्ते ना तोड़ें। आप दशमी तिथि में तुलसी पत्र तोड़ करके रख सकते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बैसाख कृष्ण एकादशी के व्रत विधि और महत्व के बारे में विस्तार से बताने को कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर सभी प्रकार के सुख, सौभाग्य और पुण्य मिलता है, पाप मिटते हैं। वरुथनी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार से है। पुरानी कथा के अनुसार राजा मांधाता नर्मदा नदी के तट पर बसे अपने राज्य पर शासन करते थे। वे धार्मिक व्यक्ति थे। पूजा पाठ धर्म कर्म में उनका मन लगता था। वे एक दिन जंगल में गए और वहां तपस्या करने लगे। वे तप में लीन थे। कुछ समय बीतने पर एक भालू आया और उन पर हमला कर दिया। भालू उनका पैर घसीटने लगा। उन्होंने अपनी ओर से कोई विरोध नहीं किया और तप में लीन रहे, शांत बने रहे। उन्होंने श्री हरि विष्णु से प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। इस बीच भालू उनको घसीट कर जंगल के काफी अंदर लेकर चला गया। इसी बीच भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस भालू का गला काटकर राजा मांधाता के प्राण बचाए। भालू के हमले में उनका एक पैर खराब हो गया, भालू उसे चबा गया था। यह देखकर राजा मांधाता दुखी हो गए।
तब श्री हरि ने कहा कि तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसका ही यह परिणाम है। तुम वरुथनी एकादशी का व्रत बैसाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना। यह व्रत मथुरा में करना और विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा करना। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुमको नया शरीर प्राप्त होगा। श्री हरि के आदेश के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन राजा मांधाता मथुरा पहुंचे और विधि विधान से व्रत रखा। भगवान वाराह की पूजा की, रात्रि जागरण करके अगले दिन पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा मांधाता को नया शरीर प्राप्त हुआ। उनको सभी प्रकार के सुख मिले। जीवन के अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत रखता है उसके पाप संताप सब मिट जाते हैं और राजा मांधाता के समान सुख भी प्राप्त होता है।